कैसे हैं बच्चों आप सब। तो आप लोगों का तो तैयारी तो जोरों पर ही होगा और अंतिम अवस्था में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल ही आप लोगों का एग्जाम है और वो हिंदी का ही पेपर है। उसी को देखते हुए हम आप लोगों के बीच लाए हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसमें ये बताएंगे हम आप लोगों को कि किस टाइप का प्रश्न रहेगा। 1 नंबर में कौन सा प्रश्न, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर और 6 नंबर में कौन सा प्रश्न रहेगा, और इसके लिए आप लोगों को कितने अंक मिलेंगे। तो ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लेंगे क्योंकि समय आप लोगों का अति महत्वपूर्ण है। देखेंगे 1 नंबर में कुल मिला के आप लोगों को 6 निबंध पूछेगा और 6 निबंध में से किसी एक का जवाब देना है। कम से कम 200 शब्दों में या एक पेज में जरूर देंगे। इसके लिए आप लोगों को एक सुझाव हम अपने तरफ से देना चाहेंगे कि कम से कम 2 से 3 जगह पैराग्राफ चेंज करेंगे। और वो 6 निबंध में एक लिखना है, तो हम 4 निबंध आप लोगों के बीच हम दिए हैं। ये चारों निबंध आप लोग देख लेंगे और इसका हो समय मिले तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी होगा ही। देखिए पहला है भ्रष्टाचार, फिर है शराबबंदी, फिर है दहेज उन्मूलन, अंत में है मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। तो जरूरी नहीं है कि आपका प्रिय पुस्तक रामचरितमानस भी ही होगा, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग पुस्तक होगा उसका प्रिय पुस्तक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 6 में से जवाब देना है कितना, एक कम से कम 200 शब्दों में, और कम से कम 2 से 3 जगह क्या करना है, पैराग्राफ को चेंज भी करना है बाबू। ठीक, दूसरा नंबर में देखेंगे जो प्रश्न रहेगा तो 2 का व्याख्या करना है, यानी 4 प्रश्न रहेगा, 2 कविता से और 2 कहानी से। तो हम आप लोगों के लिए 2 यहाँ पर लिख दिए हैं, एक कविता से और एक कहानी से भी लिख दिए हैं। इसका भी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा, होगा है तैयारी। जैसा कि बहुत दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी ऑटोमेटिक होना ही चाहिए। फिर तीसरा वाला में जो है वो 2 पत्र रहेगा, 2 पत्र में एक का जवाब देना है। इसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। 1 नंबर में जो है निबंध, उसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे। अतः धैर्य रखेंगे, ओवरराइटिंग नहीं करेंगे। 6 में से एक का जवाब देना है। दूसरा में 4 प्रश्न पूछेगा व्याख्या में, उसके लिए आपको 2 का जवाब देना है और एक पर कितने अंक है, 4 अंक है। ठीक है, ओवरराइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा वाला में 2 पत्र में कितना लिखना है, एक लिखना है, इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। चौथा में देखेंगे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 10 प्रश्न में से यहाँ पर 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 में से 5 का जवाब देना है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। ये बुक पर्सन में ही रहेगा, कविता और कहानी से। पांचवा देखेंगे, पांचवा में 6 प्रश्न पूछेगा, 6 में से कम आपको 3 का जवाब देना ही है अनिवार्य। और इसके लिए आपको मिलेगा 5 अंक। कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेगा इसमें से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5वां नंबर। और ये कविता और कहानी से 6 को है, 6 प्रश्न में से कितना जवाब देना है, 3 का। और 6वां नंबर देखेंगे, 6वां में क्या है कि एक संक्षेपण देगा, 2 संक्षेपण कहानी देगा, उनको संक्षेपण छोटा करना है। इसके लिए आपको एक ही का संक्षेपण करना है और अंक मिलेगा कितना, आपको 4। कुल मिला के देखा जाए तो 50 अंक का आपका थ्योरी है। ऑब्जेक्टिव तो 100 पूछेगा और 50 बनाना है। और सभी प्रश्न का जो हल करेंगे आप लोग, 1 से 2 बार प्रश्न पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब ये जा करके आप लोग क्या करेंगे, अपना कलम चलाएंगे, क्योंकि ओवरराइटिंग होना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देखेंगे 6वां नंबर भी महत्वपूर्ण है। ये आपका क्या है, एक प्रकार का कहानियों का बस छोटा करना, संक्षेपण करना है। मान लीजिए कि 12 लाइन है, 12 लाइन में लिखा गया है, तो कम से कम 3 से 4, 3.5 लाइन में आपको छोटा करके लिखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक शीर्षक भी डालना है। जिस टाइप का प्रश्न रहेगा, यानी जिस टाइप का कहानी रहेगा, उस टाइप का आपको क्या करना है, अपने माइंड से एक शीर्षक भी देना है। तब आप उसका नीचे क्या करेंगे, संक्षेपण करेंगे। फिर से देखेंगे 1 नंबर में क्या पूछेगा, 6 निबंध है, एक जवाब देना है। फिर 2 नंबर में व्याख्या करना है, इनमें से 4 पूछेगा, 2 का जवाब देना है। तीसरा नंबर में 2 पत्र पूछेगा, 1 का जवाब देना है। 4 में से बुक पर्सन से ही 10 प्रश्न पूछेगा, 5 का जवाब देना है। 5वां नंबर में 6 प्रश्न पूछेगा और जवाब कितना देना है, 3 का जवाब देना है। और 6वां नंबर में क्या करना है, 2 कहानी देगा, उसको संक्षेपण करना है। कहानी के अनुसार आपको एक शीर्षक भी दे देना है। तो बच्चों अपना ख्याल तो रखना ही है। साथ में हम एक एडवाइस देना चाहेंगे आप लोगों को कि जिस बच्चे का
सेंटर से दूरी 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर यानी घर से आवागमन करेंगे, तो वैसे बच्चों और साथ में खास करके पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से एडवाइस है कि बच्चों को कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचाएंगे, ताकि वो समय पर अपने आप को कंफर्टेबल कर सके, कुछ आराम भी कर सके, क्योंकि साल भर आपने जो मेहनत किया है वो बेकार ना जाए। और ट्रैफिक बहुत सारे होते हैं रास्ते में, 1 से 1.5 घंटा पहले जाना ही है, आराम करना है, पानी की व्यवस्था रख लेना है। उसके बाद एग्जाम जैसे प्रवेश करेंगे, धैर्य के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, कम से कम 1 से 2 बार प्रश्न पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी कलम उठाएंगे, तभी कलम हम चलाएंगे। फिर से पेरेंट्स के लिए एडवाइस जरूर है, ये मेरी बात को मद्देनजर रखते हुए ना अपने बच्चों के लिए, ये क्योंकि बच्चे का भविष्य तय करेगा, ये अनिवार्य है, इंटर ही बच्चों का भविष्य तय करता है। छात्र एवं छात्राओं के लिए विशेष तौर पर मेरे तरफ से आग्रह है, निवेदन है कि वो अपने आप को मोटिव करेंगे और जहां तक हो सके धैर्य रखेंगे। और हाँ, नींद तो जरूर लेना है, रात में प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, कम से कम 6 से 7 घंटा सोना है, सुबह पढ़े सोना है, उसके बाद थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद जाना है एग्जाम हॉल में, तो धैर्य के साथ एग्जाम देना है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अगर साल भर पढ़ा है और एक दिन नहीं पढ़िएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, है ना। अगर आप 1 साल नहीं पढ़े हैं और एक दिन पढ़ ही लीजिएगा तो उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो हमें इतना पता है कि आप लोग साल भर तैयारी करके ही गए हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि हमको इतना पढ़ना है, इतना कुछ करना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो हम लाए हैं ये प्रश्न सभी अति महत्वपूर्ण है, बारी बारी से देख लेंगे, तैयारी तो होगा ही, है ना। तो एक बार निबंध में और पत्र में अभ्यास करके ही जाएंगे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि निबंध हम लिख ही लेंगे, नहीं, निबंध बहुत मायने हैं बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 8 नंबर दे के जाएगा। इनमें से मेरा जो मानना है ये चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पर मेरी पूरी पीडीएफ पुस्तक रामचरितमानस, इसे देख लेंगे आप लोग, दैहिक उन्मूलन, भ्रष्टाचार, शराबबंदी, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, धैर्य के साथ एग्जाम देंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से आज्ञा लेते हैं, फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मन से पढ़ें, मन से एग्जाम दें और अपना कार्य को आगे बढ़ाएं, ठीक है बच्चों। क्योंकि कार्य मतलब ये हो गया कि आगे भी पढ़ना है, इससे ज्यादा आगे और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना भी है आप लोगों को। तो फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को मेरी तरफ से। तो अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक इसका तैयारी करके ही जाएंगे आप लोग। बाय बच्चों।